अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, सब खैरियत से होगा। अच्छा, अब ये इससे पहले मैं काफ़ी जो वीडियोस हैं वो इंडिसेस से रिलेटेड कर चुका हूँ। तो अब मैं आपकी जो मतलब कि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली थोड़ी सी एडवांस इंडिसेस के लिए है। और उसमें बात आज चलेगी कि इंडिसेस और इंडेक्स में फर्क क्या है। इंडिसेस इज द प्लूरल ऑफ इंडेक्स। इंडेक्स इज द पावर ऑफ एनी थिंग, एनी मतलब कांस्टेंट कह लें, एनी वेरिएबल कह लें, किसी की भी जो पावर लिखते हैं उसको हम कहते हैं इंडेक्स। तो इंडेक्स का प्लूरल इंडिसेस होगा। अच्छा, इसके बाद आ जाए सर्ड्स। सर्ड्स क्या है? सर्ड्स इज द स्क्वायर रूट फॉर्म। स्क्वायर रूट का साइन जब लग दे तो उसको हम कहते हैं ये सर्ड है। तो अब अगर इसको हम आगे चलें एडवांस थोड़ा सा, मैंने इसमें आज करवाना, मैंने आपके लिए एक बुक शेयर कर दी है। तो उस बुक में काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आप लोगों के लिए नई हैं। और स्पेशली जो बच्चे हैं ओ लेवल वाले जिनका सिलेबस चेंज हुआ हुआ है, तो उन उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो मैं सिलेबस से रिलेटेड कुछ चीज़ें मैं इसमें डालूंगा। ये देखें आपके सामने, ये बुक आ गई है। इसके ऊपर पहला ही टॉपिक है लॉज ऑफ इंडिसेस, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो इसमें पहला लॉ उसने वही जो मैंने क्लास में पहले बताया हुआ है, इसी तरह सेकंड लॉ है और थर्ड लॉ है। आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि आगे क्या चीज़ें देता है ये। तो आपके लिए उसने जीरो इंडेक्स के लिए और ए पावर जीरो अगर हो तो वो वन है। इसी तरह ये लिखा हुआ है कि ये फोर्थ लॉ डिलीवर्ड फ्रॉम लॉ सेकंड लॉ। इसी तरह ही है नेगेटिव इंडेक्स, ये मैंने आपको बता दिया था कि जब नेगेटिव इंडेक्स हो उसको पॉजिटिव करना हो तो उसको आपने पावर जो है वो यानी उसका रेसिप्रोकल ले लें। इसी तरह ये देखें फ्रैक्शनल इंडेक्स है। तो अगर स्क्वायर रूट का साइन है तो उसको आपने पावर 1/2 बना देना है। अगर बाहर स्क्वायर रूट का कोई भी नंबर लिखा है तो वो उसकी 1/n पावर बन जाएगी। अब ये देखें एग्जाम्पल इसने सॉल्व की हुई है, एग्जाम्पल दी हुई है उसने। ये सिंप्लीफाई ईच ऑफ दीज 16 पावर 4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। इसने तो कुछ और तरह से कर दिया है। तो मैं ज़रा इसको आपको शॉर्ट करके बताता हूँ कि इस तरह से क्या करेंगे आप, क्योंकि ये बच्चों को नहीं समझ आता कि ये डायरेक्ट 2 कैसे आ गया। तो हम इसको लिख सकते हैं 16 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन अगर कर लें तो वो 16 जो है वो 2 के ऊपर 4 टाइम्स डिवाइड होता है। 2 8 16, 2 4 8, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता लगता कि ये क्या हो गया है। इसलिए ये मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये 2 1 2। तो ये आपके पास 16 को हम लिख सकते हैं सर्ड फॉर्म में, इस तरह से लिख सकते हैं, पावर फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। तो 16 is 2 पावर 4। तो उसकी 1/4 जो पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, 4 4 कैंसिल होके आपका आंसर 2 आ जाएगा। इसी तरह ही इसके बी पार्ट में देखें, उसने दिया 4/9 होल पावर -3/2। तो मैंने कहा था कि ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू है इसका आप ले लें, रेसिप्रोकल कर दें। रेसिप्रोकल का मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है उसको न्यूमरेटर बना दें, जो न्यूमरेटर है उसको डिनोमिनेटर बना दें। तो उसकी पावर जो होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ये 9/4 है। आसान तरीका जो मैंने बताया था, इस 4/9 है, इसको आपने बना दिया 9/4। अब 3/2 पावर है। अब इसको देखेंगे, 9 किसकी 2 पावर बनता है, 4 किसकी 2 पावर बनता है। तो उसको आप डायरेक्ट यहाँ पे आ सकते हैं। मैं इसका स्टेप कर देता हूँ, इसको आप करेंगे ना 3/2 9 को, तो बाहर वाली पावर इसी पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसी तरह ही 4 को लिख दें 2/2, बाहर वाली पावर इसकी पावर 3/2 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह 2 भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास सीधा ही डायरेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 3/3/2 पावर 3। तो 3/3 27 होता है और 2/3 8 होता है। इसको आप इस तरह भी से भी कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसको हम कर दें, अरेज कर दें, फिर आगे चलते हैं।
अच्छा जी, ये हो गया अरेज आपके लिए, मैंने कर दिया था इसको सॉल्व। अच्छा जी, अब आप चलते हैं आगे। अच्छा जी, आगे है जी पावर्स ऑफ स्मॉल नंबर्स। स्मॉल नंबर्स ये उसने टेबल बना के दिखाया दिखाया हुआ है। आगे ये देखें जी, अब कह रहे हैं कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन 25 पावर x इंटू 5 पावर 3 x-4। तो उसने 25 को 5 पावर 2 करके और ब्रैकेट ओपन करके 5 पावर 2 x, तो बेसिस सेम है, आपको पहला फर्स्ट रूल है, तो बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, इनको पावर्स को ऐड कर दिया है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। इसी तरह एग्जांपल ये वाली देख लें, 1024, तो इसको 2 पावर 10 हम डायरेक्ट नहीं लिखते, इस तरह से जिस तरह से ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन की है। 1024 की प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करेंगे तो वो 10 यानी 1024 जो है वो 2 के ऊपर 10 टाइम्स डिवाइड होगा, तो ये 2 पावर 10 बनेगी। इसी तरह 8 जो है वो 2 पे 3 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 पावर 3। और 16 जो है वो 2 पर 4 टाइम्स डिवाइड होगा, 2 पावर 4। अब इसकी जगह जब आप ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो पावर पावर से मल्टीप्लाई होगी, 2 पावर 6 x एंड 2 पावर 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 x-4। यू कैन सी हियर द बेसिस आर सेम, तो एक ही बेस के ऊपर आ गया, 2 पावर 10 इज इक्वल टू पावर ऐड करके 18 x-8। तो बेसिस जब सेम हो इक्वेशन में आए, तो फिर जब बेसिस सेम हो तो पावर्स को एक दूसरे के इक्वल रखते हैं, आपके पास x की वैल्यू 1 आ जाएगी। दिस इज एडवांस्ड इंडिसेस। तो ये आप लोगों ने D3 में आई थिंक उसकी एक एक्सरसाइज है, उसमें कुछ क्वेश्चंस उसने इस तरह के दिए हुए हैं। तो ये रूल्स हैं। अब ये देखें, ये थोड़ी सी आपके D3 के लेवल से ये इंडेक्स फॉर्म जो है वो एडवांस हो गई है। तो फ्रैक्शन में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको सबको शॉर्टेस्ट में स्मॉलेस्ट में लाएं। 832 जो है वो 2 पावर आपका बन जाएगा 5, तो इसलिए उसने डायरेक्ट लिख दिया 5 4 20 मैं, लेकिन आपके लिए कर देता हूँ यहाँ पे। इसको जब आप 32 को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे इसकी, तो ये जनाब आपका आ जाएगा, इसको जब आप लिखेंगे ना 32, तो ये आपका बनेगा 2 पावर 5। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो ये बनेगा 2 पावर 5, क्योंकि 16 2 पावर 4 होता है। आप लेफ्ट पे देख सकते हैं मैंने किया हुआ है, तो इसलिए 32 2 पावर 5 बन जाएगा। इसी तरह 625 जो है, अच्छा इसकी पावर 4 भी है, इसलिए इसके ऊपर ब्रैकेट लगा के होल पावर 4 लिख दें। ये एक स्टेप स्किप कर गया है जो कि बच्चों को नहीं समझ लगता। इसी तरह 625 है, इसको भी 5 पे अगर आप डिवाइड करें तो ये बन जाता है 5 पावर 4। फिर भी मैं आपके लिए कर देता हूँ यहाँ पे 625 की फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये आ गया जनाब 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। तो ये 4 टाइम्स डिवाइड हुआ, तो इसलिए उसने यहाँ पे ये डायरेक्ट कर दिया। चलो जी मैं लिख देता हूँ इसको, 5 पावर 4 4 पावर 3, ये आ गया आपके पास। अच्छा जी, अब इसको फर्दर ओपन ब्रैकेट्स ओपन की तो 2 पावर 20 हुआ, 5 पावर हो गया 12। अच्छा ओवर भी है, 2 पावर 8 है, तो वो आपको पता है 2 पावर 3 होता है, 8 जो है 2 पावर 3 होता है, तो इसको आप लिख दें 2 पावर 3 होल पावर क्या है जी 6। इसी तरह 25 है, ये 5 पावर 2 होता है होल पावर 4। इसको जब आप ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को तो ये 2 पावर 20 बन गया, और ये 5 पावर 12 बन गया, और ये नीचे 2 पावर 18 हो गया, और 5 पावर 8। तो बेसिस सेम है, आपको पता है कि नीचे से जब चाप पावर ऊपर जाएगी उसका साइन चेंज होगा। 20 - 18 ये 2 हो गया, इसी तरह 12 - 8 ये पावर 4 हो गई। अब इसको कर दिया उसने कंपेयर। अगले स्टेप में जो कि उसने शो नहीं किया, उसने लिखा है जी आपका अगर इक्वल्स टू हम लिख देते हैं जो उसने आपको क्वेश्चन के स्टार्ट में दिया हुआ है, 2 पावर P और 5 पावर Q। तो 2 की पावर 2 से कंपेयर हो गई, भाई P इज इक्वल टू 2,
और 5 की पावर 5 से कंपेयर होगी तो Q इज इक्वल्स टू 4। इस तरह से ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हुआ है। आप इसको देख लें, अच्छी तरह समझ लें। तो जो फिर भी अगर किसी को ना समझ आए तो ही कैन कमेंट एंड ही कैन आस्क, ही और शी कैन आस्क द क्वेश्चन, फर्दर मोर क्वेश्चन ऑन माई क्या कहते हैं, WhatsApp, or in the inbox you can text. Do good text, good messages with good मतलब good लैंग्वेज। तो ये अब हम इसको करेंगे अरेज। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पे ताकि आगे ये हो सके। हाँ जी, नेक्स्ट है जी। अब आपका देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल फिर उसने दी हुई है, उसको भी ये देख लें। तो वो करके प्राइम फैक्टराइजेशन करके और फिर ब्रेक किया इसने। ये मैं आपके लिए एक्सप्लेन कर ही दूं क्योंकि ये आपको शायद समझ ना आए। क्योंकि उसने दिया 2 पावर 2x+3 इन +20 × 8 पावर x ओवर 3 इंटू ये करके। तो उसने इसको कहा, इसको करें सिंप्लीफाई। इसका सोल्यूशन देख लें नीचे, अगर नहीं समझ आता तो मैं बता देता हूँ आपको। ये उसने क्या, 2 पावर 2x+3 20, और ये 20 को, और 8 जो है वो उसने कॉम ले लिया है 8 × 2 पावर 3x लिखा है उसने। और फिर 20 × 2 पावर 3x। ये आपको बात समझ नहीं आएगी, आपके पल्ले में नहीं पड़ेगी। तो मैं ये आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, इसको अगर आप लिखें ना, ये वाला जो पार्ट है 2 पावर 3x को अगर आप करें ब्रेक। अच्छा जी, अब आप करें जी इसको ब्रेक। तो ये देखें, ये बन जाएगा 2 पावर 3x+3। 3 को अगर आप लिखें तो जनाब ये बनेगा, इसने तो डायरेक्ट कर दिया ना। इसको पहले कर दें ब्रेक। 2 पावर 3x प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई 2 पावर 3। आपको पता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए उसने इसको कॉमन बेस में ये लिखा हुआ था, इसको किया ब्रेक। इसी तरह +20, और फिर है जी 8 को हम लिख देते हैं 2 पावर 3x। ये तो बात आपके समझ में आ जानी चाहिए कि इधर भी 2 पावर 3x, इसको मैंने 8 को बना दिया, इसको भी मैंने 8 को 2 पावर 3x बना दिया। ओवर, सबके ओवर आपके पास आ गया 3। ये आप उसने फिर ब्रेक किया 3 × 2 पावर 3x मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 2 कर दिया है। तो ये 4 बनाया उसने, लेकिन मैं आपके लिए कर रहा हूँ। आप देखें कि 2 पावर 3x कॉमन आ गया। इसको कर दें हम 2 पावर 3x कॉमन कर दें। ब्रैकेट में आपके पास आ गया 2 पावर 3 होता है 8 +20 ओवर, इसमें आप देखें ये 4 और ये 3, ये मल्टीप्लाई हो गए बन गया 12। ये 2 पावर 2 4 होता है, तो ये बन गया जी 3। आप यूं पहले देख लें, समझने के लिए लिख लें 2 पावर 2 4 इंटू 2 पावर 3x। अब आप देखेंगे 2 पावर 3x तो कैंसिल हो सकता है ना, 2 पावर 3x 2 पावर 3x से कैंसिल हो गया। तो हम ये 8 + 20 हो गया 28 ओवर 3 × 4 हो गया 12। तो इनको कैंसिल कर लें, 4 7 4 3 तो आपका आंसर आ गया जी 7/3। ये उसने उसको उसमें से कुछ क्वेश्चंस उसने कुछ स्टेप्स जो है वो खा गया था, तो वो मैंने इसको आपको सिंपलीफाई करके दिखा दिया कि इस तरह से ये कॉमन आप करके तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। तो अब देखें इसमें क्या होता है।
सल्लत सल्लम। अच्छा जी, ये है। अब इसका नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट पार्ट के लिए हम इसको कर लें रेस, क्योंकि ये मेरे पास सिस्टम में, मैं ऐसे ही चला रहा हूँ इसको। अभी मेरा इतना सिस्टम एडवांस नहीं है। तो ये हो गया जी रेस। तो अब चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट। इसकी देख लें, ये एग्जांपल, इसी का बी पार्ट देखें। तो ये उसने किया हुआ है 3 पावर x, और सिंप्लीफाई किया हुआ उसने। मैं थोड़ी देर के लिए, अजान हो रही है, पॉज कर रहा हूँ। अब ये बी पार्ट देख लें, इसमें आप लोगों को, मेरा ख्याल इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इस साइड पे 3 की पावर बनाई है उसने, दूसरी साइड, दोनों राइट साइड और लेफ्ट साइड पे 3 की पावर बना के, तो बेसिस सेम करके उसने आगे सॉल्व कर दिया, एक्स की वैल्यू निकल आई है। इसी तरह ये देखें, ये एग्जांपल 2.6 है। तो यहाँ भी बेसिस सेम करके इक्वेशंस बना के, साइमल्टेनियसली इक्वेशन बना के, तो उसको एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली है उसने। अच्छा जी, ये हो गया ये आज का दिन, आज का ये लेसन तो आपके आई थिंक इंडिसेस पे ही चलेगा। अब दूसरा जो लेसन अभी मैं शाम को आई होप के करूँगा अपलोड, तो वो वाला जो है ना, वो रिलेटेड टू सर्ड्स होगा। इसमें देखें, ये एग्जांपल 2.7 देखें इसको, उसने इक्वेशंस बनाई हुई हैं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। तो इसका सलूशन उसने ये किया हुआ है। तो इसको अगर आप देखें, सबको बेसिस सेम किया है, इधर भी बेसिस सेम किए हैं। बेसिस सेम करके तो इस साइड की जो पावर्स हैं, वो उस साइड की पावर्स के इक्वल कर दिए हैं। तो इसके पास बन गई साइमल्टेनियस इक्वेशंस, तो बनी है। एक पार्ट का ये वाला, ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है। दूसरे पार्ट को ये इधर साथ साइड पे सॉल्व किया उसने। इसमें भी बेसिस सेम करके साइमल्टेनियस इक्वेशन बना के, तो उनको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर x = 3 और y = 4 आएगा। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है। ये एड मैथ के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। जो लोग एड मैथ्स पढ़ते हैं और उस इंडेसिस करते हैं, उनको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये नीचे एक्सरसाइज है 2.1, इसके क्वेश्चंस करें, आप लोग कमेंट करें। ये मैं आपके सामने ये थोड़ी देर के लिए इसको स्टे कर रहा हूँ, ताकि आप इसको देख सकें कि ये एक्सरसाइज में कौन कौन से क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन हैं। आप लोग इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यू कैन टेक पिक ऑफ दिस। उसके लिए आपको सॉल्व करने के लिए उसके कॉपी के ऊपर सॉल्व कर सकते हैं। आपके सामने है, वीडियो को स्टॉप करके भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करें। जो आपको नहीं समझ आएगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में इनबॉक्स करें, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ये भी देखें, अब ये एडवांस लेवल आ गया है। इसमें सारे क्वेश्चंस में बेसिस सेम करके सॉल्व होना है। कहीं पे अगर क्वेश्चन 7 की प्रैक्टिस करें, ये एड मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली, तो जो हमारे बच्चे वो हैं जनरल मैथ वाले, उनको भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आपकी D3 में ऐसे क्वेश्चंस हैं। ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। इनको सॉल्व करें, सॉल्व करके देखें। अगर नहीं आता, कोई क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होता, तो देन इन बॉक्स में आई विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस फॉर यू। आपने मेंशन करना है कि जो आपने लेसन पढ़ाया उसमें एक्सरसाइज जो आपकी है, ये एक्सरसाइज है जनाब, कौन सी एक्सरसाइज है? 2.1 के ये क्वेश्चंस हैं। इसमें क्वेश्चंस हैं ये सारे, इनको सॉल्व करें। जो नहीं समझ आता, मेथड सारा मैंने ऊपर एक्सप्लेन कर दिया है एग्जांपल्स में। जहाँ पे कोई था कोई थोड़ा सा मुश्किल, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें और समझें। ये आगे सर्ड्स आ जाती हैं। सर्ड्स का इंशाल्लाह ताला शाम को मैं आपके लिए लेसन अपलोड करूंगा। ओके, अब अजान हो गई है, नमाज का टाइम है, अब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। नमाज के बाद इंशाल्लाह ताला खाना शाना खा के फिर आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन आप सबको रिक्वेस्ट है, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को, मेरे प्यारे व्यूअर्स को, कि मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
अगर किसी किस्म की आप समझते हैं कि मेरे उसमें वर्किंग में कुछ एडवांसमेंट चाहते हैं, कुछ चाहते हैं कि इसमें मैं कुछ चेंज करूं, अपना स्टाइल चेंज करूं, तो यू कैन गिव गुड कमेंट फॉर मी, कि इसमें कमेंट में बताएं कि आप ये ऐसे करें तो ऐसे हो सकता है, ऐसे करें तो ऐसे हो सकता है। अगर आपको साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही या वीडियो क्वालिटी नहीं अच्छी लग रही, वो भी आप मुझे मेंशन कर सकते हैं विद गुड कमेंट्स। सी यू, अल्लाह हाफिज। See you in the next lesson in the evening.